नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मेरा सफ़र में। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक स्नान का महात्म्य और कार्तिक व्रत की कथा सुना रही हूँ। नित्यनेम की कथा। दो माँ बेटी थी, दोनों ही कार्तिक स्नान किया करती थी। एक दिन बेटी ने माँ से कहा कि माँ, मैं भी नित्यनेम की कथा सुनना चाहती हूँ। माँ ने उसको कहा, बेटी अभी छोटी है, तू बाद में सुनना जब बड़ी हो जाए। लेकिन बेटी नहीं मानी। माँ उसको उन औरतों के पास लेके गई जो कार्तिक स्नान करती थी और कहानी सुनती थी। औरतों ने उसकी कहानी नहीं सुनी तो माँ ने कहा कि बेटी, यहाँ तेरी कहानी कोई नहीं सुनेगा, तू तेरे ससुराल वालों को कथा सुना देना, अभी तो तू कहानी सुन ले। बेटी बड़ी हुई, ससुराल गई और सास, जिठानी, ननद उसको कहानी सुनाती तो वे सब बहाना बना देती, कोई उसकी कथा नहीं सुनता। वह कथा कहे बिना खाना नहीं खाती थी, सो अधिकतर भूखी ही रहती थी। एक दिन उसकी पड़ोसन से उसका दुख देखा नहीं गया तो उसने कहा कि तू मुझको ही नित्यनेम की कहानी सुनाकर समय पर भोजन कर लिया कर। सो वह पड़ोसन को रोज कहानी सुनाने लगी। एक दिन उसकी ननद ने पड़ोसन को आते देख लिया तो माँ से जाकर शिकायत कर दी कि माँ, भाभी के पास अपने पड़ोस वाली रोज आती है, कहानी सुनने के बहाने पता नहीं क्या क्या उसको सिखा के जाती, और माँ ना जाने भाभी को उल्टा सुल्टा कुछ सिखा देगी तो भाभी हाथ से निकल जाएगी। माँ ने पड़ोसन को अपने घर आने के लिए मना कर दिया तो बहू फिर बेचारी भूखी रहने लगी। एक दिन ससुर ने अपनी पत्नी से कहा, बहू बहुत अच्छी है, देख घर का सारा काम खुद ही कर लेती है, तुम्हें कुछ भी नहीं करने देती। सास ने कहा, बहू तो अच्छी है लेकिन दुबली पतली होती जा रही है। तब ससुर ने कहा कि तू भी बेचारी का हाथ बटाया कर। बहू ने मन में सोचा कि मैं दुबली पतली काम से नहीं, अपने कार्तिक विधि विधान से हो रही हूँ। एक दिन बहू खाना नहीं खाने के कारण बेहोश होकर गिर गई। धर्मराज जी का आसन डोल गया। कहने लगे, इतना कठोर व्रत करने वाली को विमान लेकर जाओ और बिठा कर लाओ। बहू को लेने स्वर्ग से विमान आया तो सास ने बहू से कहा कि बहू, इतना सुंदर विमान कहाँ से आया और कैसे आया? तब बहू ने कहा, माता जी, यह मेरे कार्तिक व्रत का प्रताप है कि मुझे लेने भगवान ने स्वर्ग से यह विमान भेजा है और मैं जीते जी स्वर्ग जा रही हूँ। सास का भी मन ललचाया और बहू से बोली, बहू मुझे भी तेरे साथ ले चल। तब बहू ने कहा, सासू जी, आपको तो कथा सुनने की फुर्सत ही नहीं थी और पड़ोसन कहानी सुनने आती थी, आप उसको मना कर देते थे। अब आप बताओ, आपको कैसे स्वर्ग प्राप्त हो सकता है? तब जेठानी ने कहा, देवरानी ने कहा, हमें ले चलो। नहीं नहीं, आप भी अपने बच्चों को खिलाओ, आपको कहाँ फुर्सत थी मेरी कथा कहानी सुनने की। ननद ने कहा, भाभी मुझे ले चलो, हमें भी तो स्वर्ग की सैर करा लाओ। भाभी ने कहा, ननद जी, तूने ही तो माँ को पड़ोसन की झूठी शिकायत करके मना करवाया था, सो आप तो यहाँ गुड्डा गुड़ियों को ही खिलाओ। बहू उस पड़ोसन को विमान में बिठाया जिसने उसकी कहानी सुनी थी और स्वर्ग में ले गई। हे नित्यनेम भगवान, हे धर्मराज जी, जीते जी जैसे तुमने बहू को स्वर्ग दिखाया वैसा हम सबको भी दिखाना। कहानी कहते सुनते हुकार भरते सबको इच्छाएं पूरी करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो परवान लगाना। सो फ्रेंड्स, आपको आज की कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ऐसी ही कथा कहानियाँ सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।